अब आगे देखते हैं अन्य सूचक है वो प्राकृतिक गुड़हल सूचक, गुड़हल पत्र। गुड़हल भी एक प्राकृतिक सूचक है। और पिछली वीडियो में हल्दी देखी, हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक थी, और लिटमस देखा वो भी एक प्राकृतिक सूचक कक्षा 7 के अनुसार दे रखा है। ये प्राकृतिक सूचक 3 दे रखा है इसमें, एक तो गुड़हल पत्र दे रखा है, एक हल्दी दे रखी है और ये लिटमस दे रखा है। आज बात करते हैं गुड़हल के बारे में। गुड़हल पत्र में गुड़हल की पंखुड़ी अगर अमल में डालें तो क्या होगा और क्षारक में डालें तो क्या होगा। अमल में डालेंगे तो ये गहरा गुलाबी हो जाएगा और क्षारक में डालेंगे तो ये हरा हो जाएगा। अब ये थ्योरी में दे रखा है गुड़हल के फूल की पंखुड़ियों को बीकर में लेकर उसे कुछ मात्रा में गर्म जल में मिलाइए। अब इसे कुछ समय तक रख दीजिए जब तक हल्का गुलाबी न हो जाए। गुड़हल के पुष्प का सूचक, गुड़हल की पुष्प का सूचक अम्लीय विलीनों को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलीनों को हरे रंग में बदल देता है। जैसे ये प्रयोग दिया है, ये हरा रंग, ये गुलाबी रंग में चेंज हो गया। और ये अपना गुड़हल की पंखुड़ियाँ का विलीन है पिसा हुआ। इसमें डाला तो ये गुलाबी रंग का हो गया और इसमें डाला तो ये हरे रंग में बदल गया। अब कुछ है मानव निर्मित, इसको कृत्रिम सूचक बोला जाता है। कृत्रिम सूचक है वो है अपना 2, एक तो फिनोप्थिलीन और एक मेथिल ऑरेंज। कक्षा 7 के अनुसार 2 ही है, वो है नहीं तो फिनोप्थिलीन और एक मेथिल ऑरेंज, 2 मानव निर्मित सूचक है। तो फिनोप्थिलीन को अम्ल में डाला और फिनोप्थिलीन को क्षारक में डाला। फिनोप्थिलीन को अम्ल में डालेंगे तो रंग पर कोई प्रभाव नहीं होगा, रंगहीन, और क्षारक में डालेंगे तो गुलाबी रंग में बदल जाएगा, गुलाबी रंग का विलीन हो जाएगा। और उदासीन में भी डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज को एक तो अम्ल में डालते हैं और एक क्षारक में डालते हैं। अम्ल में डालेंगे तो ये लाल हो जाए, लाल रंग का विलीन हो जाएगा, और क्षारक में डालते हैं तो ये पीले रंग का हो जाएगा, लाल पीला हो जाएगा। ये यहाँ पर थ्योरी में दे रखा है प्राकृतिक सूचक फिनोप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज। 2 प्रश्नावली ली गई है, प्रश्नावली ए तथा प्रश्नावली बी। प्रश्नावली ए में सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्रश्नावली बी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ए में क्या डाला है, अम्ल, और ए में डाला है अपना अम्ल नहीं, ए में डाला है क्षारक और बी में डाला है अम्ल। ए फिनोप्थिलीन तथा प्रश्नावली बी मेथिल ऑरेंज की कुछ बूंदें डाली हैं। प्रश्नावली ए का रंग गुलाबी तथा प्रश्नावली बी का रंग लाल हो जाता है। इसी प्रकार फिनोप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक कार्य करते हैं। फिनोप्थिलीन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मेथिल ऑरेंज को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलीन में डालकर रंग नोट करना है। ये रंग बता दिया। फिनोप्थिलीन को डाला है अम्ल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, और मेथिल ऑरेंज को डाला है हाइड्रोक्साइड यानी क्षारक में डाला है। फिनोप्थिलीन को अम्ल में डाला गया है तो ये रंगहीन और मेथिल ऑरेंज को हाइड्रोक्साइड में डाला गया है तो ये क्षारक है, क्षारक में डाला गया तो पीला कलर देगा। फिर है लवण। लवण के बारे में बात करें तो लवण एक उदासीन विलीन है। लवण को प्राप्त होता है अम्ल हुए क्षारक से अभिक्रिया होगी तो लवण प्राप्त होगा, प्लस जल प्राप्त होगा। ये दे रखा है, यानी वो क्षारक है, HCl लवण है, इसे HCl क्या अम्ल है, NaCl लवण सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ है, जल प्राप्त हुआ है और ऊष्मा प्राप्त हुई है। ये लवण के कुछ गुण है। लवण के कुछ गुण की बात करें तो लवण
ठोस अवस्था में मिलते हैं। सामान्यतः लवण उदासीन होते हैं और लवणों के जलीय विलीन विद्युत के सुचालक होते हैं, जो इंग्लिश में अम्ल और क्षारक होते हैं। अम्लों के उपयोग दे रखे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है H2SO4। इसका उपयोग औद्योगिक स्तर पर उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट के निर्माण में और बैटरी में और कागज में, कपड़ों आदि में इसका उपयोग किया जाता है। बैटरी में महत्वपूर्ण है ये, और अमोनियम सल्फेट के निर्माण में भी उपयुक्त है। और फिर नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल को बोलते हैं सोरिक अम्ल बोला जाता है, और इसका सूत्र है HNO3। इसका औद्योगिक उपयोग अम्लराज बनाने में किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक निर्माण में भी इसका उपयोग जैसे सोने चांदी के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। पटाखे तथा अन्य विस्फोटक TNT, डायनामाइट आदि बनाने में किया जाता है। फिर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग। इसका स्रोत है HCl। इसका उपयोग टॉयलेट की सफाई तथा औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन निर्माण में, नमक परिशोधन में किया जाता है। एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। फिर एसिटिक अम्ल का स्रोत है CH3COOH। इसको क्या कहते हैं, सिरका भी कहते हैं। एथेनोइक अम्ल का 3 से 4% विलयन ही सिरका है, ये बता दिया ना। इसका घरेलू उपयोग है वो है अचार बनाने में, दवा के रूप में, औद्योगिक स्तर पर सेलुलोज एसीटेट के निर्माण में तथा सफेदा बनाने में होता है। फिर क्षारक के उपयोग। क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है NaOH। इसका उपयोग घरेलू स्तर पर बर्तन की सफाई में, औद्योगिक स्तर पर साबुन निर्माण में। घरेलू स्तर पर तो बर्तन की सफाई होती है और औद्योगिक स्तर पर साबुन के निर्माण में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र है CaO। इसका उपयोग घरों की पुताई में, घरेलू उपचार, औद्योगिक स्तर पर अमोनिया निर्माण, लोहे की निष्कर्षण आदि में किया जाता है। लवण के उपयोग की बात करें तो सोडियम क्लोराइड है ये लवण, इसे प्रायः नमक कहते हैं और इसका स्तर NaCl होता है। इसे भोजन में उपयोग किया जाता है। और औद्योगिक स्तर पर बात करें, घरेलू स्तर पर तो भोजन, औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन निर्माण में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं, Na2CO3 होता है इसका सूत्र। तो इसका उपयोग कपड़ों की धुलाई में, औद्योगिक स्तर पर जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका उपयोग खाने के सोडे के रूप में किया जाता है, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है सोडियम NaHCO3। और इसे घरेलू स्तर पर तो बेकिंग पाउडर बनाने में और पेय पदार्थ के निर्माण में और ब्रेड और केक आदि बनाने में किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर सोडियम कार्बोनेट का उपयोग औद्योगिक स्तर पर सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में और पाचक पदार्थ के निर्माण में होता है। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, इसके निर्माण में और पाचक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। फिर है हमारे दैनिक जीवन में उदासीकरणता के उपयोग। अम्लता के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? एंटी एसिड प्रति अम्ल के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH का और ट्वाइस एसिडिटी होने पर, अम्लता का ज़्यादा होना पेट में तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपचार उपयोग किया जाता है इसके उपचार में। मर्दा उपचार में, मर्दा में अगर अम्लता ज़्यादा है तो CaOH का और ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है मर्दा उपचार में। अम्लता ज़्यादा हो गई मर्दा में तो। फिर है ये कुछ मोस्ट है। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल को नीला कर देते हैं। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस अनिवार्य रूप से अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन अम्ल और क्षारक निश्चित मात्रा में आयतन परस्पर अभिक्रिया कर लवण, जल और ऊष्मा बनाते हैं। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल और ऊष्मा बनाते हैं। लवण ठोस अवस्था में होते हैं और उदासीन प्रकृति होते हैं। सूचक पदार्थों की सहायता से पदार्थों की अम्लता, क्षारीयता और उदासीन प्रकृति का ज्ञात किया जाता है। हल्दी, लिटमस और गुड़हल की पंखुड़ियाँ ये क्या है? प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। तथा फिनोल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज ये क्या है? मानव निर्मित सूचक है। एक तो यहाँ पर धातु अम्ल से अभिक्रिया करी तो हाइड्रोजन गैस निकली, लवण और हाइड्रोजन गैस। धातु ऑक्साइड है
अम्ल से विक्रिया करेगा तो लवण प्लस जल, लवण और जल निकलेगा। फिर है धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल से विक्रिया करेगा तो क्या निकलेगा, लवण होगा एक, तो एक जल होगा और साथ में क्या निकलेगी, CO2 गैस, CO2 गैस, तो गैस निकली। H2 तो निकली सिर्फ धातु अम्ल से विक्रिया करी, और CO2 निकली धातु कार्बोनेट से विक्रिया करेगा या बाइकार्बोनेट से विक्रिया करेगा अम्ल, तब निकलेगी। और धातु ऑक्साइड से विक्रिया करेगा तो जल प्लस लवण, लवण जल और ऊष्मा निकलेगी। ये NCERT मतलब क्लास 7 के अनुसार अम्ल और धातु, अम्ल, क्षारक, लवण कंप्लीट, और धातु से विक्रिया, धातु ऑक्साइड से विक्रिया करें, धातु कार्बोनेट से विक्रिया करने पर क्या क्या प्राप्त होता है इसकी जानकारी मिली।